हेलो दोस्तों, और कैसे हो? आज 16 अगस्त शनिवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, देश में मोटापे की समस्या एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने देश के हर परिवार से मोटापे को गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में हर 3 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। इस समस्या को कम करने के लिए उन्होंने लोगों को खाने के तेल का इस्तेमाल 10% तक कम करने की सलाह दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पीएम की इस अपील का लोगों पर क्या असर पड़ता है। यही देश में घुसपैठियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसके खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने घुसपैठियों से निपटने के लिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत देश की जनसंख्या को बदला जा रहा है। ये घुसपैठिए हमारे नौजवानों की नौकरी छीन रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार का ये कदम किस तरह से काम करता है। इधर देश अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम ऐलान किया है। पीएम मोदी ने देश की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन की शुरुआत की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत एक ऐसी शक्तिशाली हथियार प्रणाली बनाई जाएगी जो न सिर्फ दुश्मन के हमलों को नाकाम करेगी, बल्कि कई गुना ज्यादा ताकत से पलटवार भी करेगी। सरकार चाहती है कि इसकी रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो। अब यह देखना होगा कि इस मिशन के बाद भारत की सैन्य ताकत कितनी बढ़ती है। यही प्रधानमंत्री मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर सबसे लंबे भाषण देने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरांचल में स्वतंत्रता दिवस पर सबसे लंबे भाषण का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस बार उन्होंने 103 मिनट तक भाषण दिया, जो उनके पिछले साल के 98 मिनट के रिकॉर्ड से भी लंबा था। आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1947 में 72 मिनट का भाषण दिया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले साल पीएम मोदी अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं या नहीं। यही पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस पर भी भारत के खिलाफ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक हरकत को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विंग कमांडर मलिक रिजवान उल हक को सम्मानित किया है। शहबाज शरीफ का दावा है कि मलिक ने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया था कि यह सिस्टम पूरी तरह से सही सलामत था और आदमपुर एयरबेस पर भी इसे सही पाया गया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना के बाद पाकिस्तान का अगला कदम क्या होता है। इधर देश में नए उपराष्ट्रपति को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कई राज्यपाल और उप राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले भी उपराष्ट्रपति का पद छोड़ने वाले जगदीप धनखड़ भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अटकलें कितनी सच होती हैं और देश को अगला उपराष्ट्रपति कौन मिलता है। यही जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। उधर किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से मरने वालों की संख्या 65 हो गई है। मरने वालों के शव निकाल लिए गए हैं, जबकि 107 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि 500 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में दबे हैं, जिन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। चलिए अगले खबर की ओर चलते हैं। यही भारत की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। इसी बीच एक बड़ी अच्छी खबर आई है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत के 10 बड़े वित्तीय संस्थानों की रेटिंग बढ़ा दी है। इस लिस्ट में 7 बैंक शामिल हैं, जैसे कि SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। इनके साथ ही बजाज फाइनेंस और टाटा कैपिटल जैसी 3 बड़ी फाइनेंस कंपनियों की भी रेटिंग बढ़ाई गई है। इस अपग्रेडेशन से इन संस्थानों की साख और मजबूत होगी। मेरे हिसाब से तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको क्या लगता है? यहाँ पाकिस्तान में अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं। इसी बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अपनी एक हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने खुद को देश का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान हिलाल-ए-जुरात दिया है। उन्होंने यह सम्मान तब लिया जब भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए थे। उनकी इस हरकत पर लोगों ने खूब तंज कसे हैं। एक यूजर ने इसे आत्म प्रचार का नया चलन बताया, तो दूसरे ने लिखा, आपको दूसरों की तारीफ की क्या जरूरत। इधर प्रधानमंत्री मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने का सिलसिला लगातार जारी है। इस साल भी उन्होंने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 69वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 103 मिनट तक देश को संबोधित किया। आपको बता दें कि उन्होंने सबसे छोटा भाषण साल 2017 में 56 मिनट का दिया था। वहीं पिछले सालों की बात करें तो 2024 में 98, 2023 में 90, 2022 में 83 और 2021 में 88 मिनट तक का भाषण दिया था। इस बार भी पीएम मोदी ने 103 मिनट का भाषण देकर सबको चौंका दिया है।
है। अब देखते हैं कि अगले साल पीएम मोदी अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं या नहीं। यही इस साल का स्वतंत्रता दिवस समारोह हमेशा की तरह खास था, लेकिन इस बार एक दिलचस्प और नया नजारा भी देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया तो आसमान में 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। इनमें से एक पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगा था, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लगा हुआ था। इन हेलीकॉप्टरों को विंग कमांडर विनय पूनिया और आदित्य जायसवाल ने उड़ाया। यह नजारा बेहद खास था, जो हर भारतीय को गर्व से भर देगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इधर रूस में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। रूस की सरकार ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कॉल करने की सुविधा पर आंशिक रूप से पाबंदी लगा दी है। रूस का कहना है कि इन ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी और आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार का आरोप है कि जब सुरक्षा एजेंसियां इन ऐप्स से जानकारी मांगती हैं, तो ये देने से मना कर देते हैं। सरकार ने कहा है कि अगर ये ऐप्स नियमों का पालन करेंगे तो ये पाबंदियां हटा दी जाएंगी। और यही म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है, खासकर उनके लिए जो लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक सुंदरम मिड कैप फंड ने एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है। साल 2002 में शुरू हुए इस फंड ने पिछले 23 सालों में 20.36% का सालाना रिटर्न दिया है। इस रिटर्न की वजह से हर महीने 5,000 रुपए की SIP की वैल्यू अब 2,28,00,000 रुपए हो गई है। वहीं अगर किसी ने उस समय 1 लाख रुपए एक साथ लगाए होते तो उसकी वैल्यू 1,38,00,000 रुपए हो गई होती। इस फंड के टॉप स्टॉक्स में कमिंस इंडिया और फेडरल बैंक जैसी कंपनियां शामिल हैं। यही नौकरी ढूंढने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सेंट्रल रेलवे में कई पदों पर भर्ती निकली है। सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए 2,418 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसके लिए उम्मीदवार 11 सितंबर 2025 तक सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट यानी www.rrccr.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को 10वीं या 12वीं क्लास में कम से कम 50% नंबरों के साथ पास होना जरूरी है। साथ ही उसके पास अपनी ट्रेड का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यही शेयर बाजार में सोलर कंपनियों का जलवा है और एक कंपनी ने तो अपने निवेशकों को माला माल कर दिया है। सोलर पावर का बिजनेस करने वाली कंपनी ओरियाना पावर ने अपने शेयर होल्डरों को सिर्फ 2 साल में 1700% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस कंपनी का IPO साल 2023 में आया था, जिसमें एक शेयर की कीमत 118 रुपए थी। यही शेयर गुरुवार को 2,125 रुपए पर पहुंच गया। आपको बता दें कि यह शेयर 11 अगस्त 2023 को 302 रुपए पर लिस्ट हुआ था और इसके IPO को 176 गुना ज्यादा बोली मिली थी। यहाँ स्वतंत्रता दिवस के समारोह में लाल किले पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नहीं पहुंचने पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब इस पर कांग्रेस ने जवाब दिया है। आज तक पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने इस मामले पर सफाई दी है। उन्होंने बताया कि पिछले साल राहुल गांधी को लाल किले में आखिरी पंक्ति में बिठाया गया था। अजय उपाध्याय ने कहा कि राहुल गांधी और खड़गे दोनों ही संवैधानिक पदों पर हैं और ऐसा करके उनके पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। उन्होंने इसे संविधान की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि इसी वजह से दोनों इस समारोह में शामिल नहीं हुए। ध्यान दे दोस्तों, काम के दौरान सुरक्षा में लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में शुक्रवार को ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाते समय दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये मजदूर एक सीवर की जांच करने के लिए उसमें नीचे उतरे थे और इसी दौरान जहरीली गैस की वजह से उनका दम घुट गया। मरने वालों की पहचान दत्ता होलारे, लखन धावरे और साहेब राव गिरसेप के तौर पर हुई है। यही दिल्ली में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। हुमायूं के मकबरे के पास एक दरगाह की छत गिरने से 5 लोगों की जान चली गई है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को हुमायूं के मकबरे के पास बनी एक दरगाह की छत अचानक गिर गई, जिसमें 3 महिलाओं और 2 पुरुषों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस घटना के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें से 11 लोगों को बचाया गया और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल भेजा गया है। इधर बॉलीवुड में अपनी बेबाक राय रखने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर एक बड़ा बयान दिया है। इस बार उन्होंने डेटिंग एप्स और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अपनी राय रखी है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने डेटिंग एप्स को गटर कहा है। उन्होंने कहा कि वह कभी इन एप्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि ये हर रात नए पार्टनर की तलाश करने जैसा है। कंगना ने लिव इन रिलेशनशिप पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पुरुष हंटर होते हैं जो महिला को गर्भवती करके भाग सकते हैं। इधर पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस का जश्न भी भारत के बिना अधूरा है। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक स्कूली छात्रा हिंदी फिल्म सैयारा का टाइटल सॉन्ग सैयारा तू तो बदला नहीं है गाती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ बाकी छात्र भी गाने के बोल दोहरा रहे हैं। इस गाने को तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी ने मिलकर तैयार किया था। यही भारत में शिक्षा का चेहरा तेजी से बदल रहा है। अब हमारी शिक्षा डिजिटल और मॉडर्न बन रही है और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। देश में 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम और 2
लाख से ज्यादा स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लग चुके हैं। ये बदलाव भारत की शिक्षा को नई दिशा दे रहे हैं। अगर हम इतिहास देखें तो साल 1947 में हमारी साक्षरता दर सिर्फ 12% थी, जो अब बढ़कर लगभग 77% हो गई है। ये दिखाता है कि भारत किस तरह से अपनी शिक्षा को डिजिटल और आधुनिक बना रहा है। इधर भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसी बीच एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है, जिसने देश को स्वस्थ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। भारत ने स्वास्थ्य के सेक्टर में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है और पोलियो पर भी पूरी तरह से काबू पाने की पुष्टि की है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 6.3 करोड़ से ज्यादा मरीजों को मुफ्त में इलाज मिला है। इन सभी उपलब्धियों के साथ भारत एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की अगली बड़ी उपलब्धि क्या होती है। यही जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी यह खास मौका है और लोग लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। ये साल 2025 में 16 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा और यह भगवान कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और रात में खीरे से कान्हा का जन्म कराते हैं। खीरे के डंठल को काटकर नाल छेदन की रस्म निभाई जाती है, जो कि बच्चे के जन्म का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद रात 12:04 से लेकर 12:45 तक के शुभ मुहूर्त में कान्हा का पंचामृत से स्नान कराकर उनकी पूजा की जाएगी। तो आज का मुख्य समाचार यही तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।